जय माता दी मित्रों। नवरात्रि के चौथे दिन कुष्मांडा देवी के स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन अनाहत चक्र में अवस्थित होता है, अतः इस दिन उसे अत्यंत पवित्र और अचंचल मन से कुष्मांडा देवी के स्वरूप को ध्यान में रखकर पूजा उपासना के कार्य में लगना चाहिए। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, तब इन्हीं देवी ने ब्रह्मांड की रचना की थी, अतः यही सृष्टि की आदि स्वरूपा आदि शक्ति है। इनका निवास सूर्यमंडल के भीतर के लोक में है। वहाँ निवास कर सकने की क्षमता और शक्ति केवल इन्हीं में है। इनके शरीर की कांति और प्रभा भी सूर्य के समान ही तेज है। इनके तेज और प्रकाश से दसों दिशाएं प्रकाशित हो रही है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में अवस्थित तेज इन्हीं की छाया है। माँ की 8 भुजाएं हैं, अतः ये अष्टभुजा देवी के नाम से भी प्रसिद्ध है। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जप माला है। इनका वाहन सिंह है। माँ कुष्मांडा को लेकर यह प्रबल मान्यता है कि इनकी पूजा से भक्तों के सभी रोग नष्ट होते हैं। आइए जानते हैं माँ का स्वरूप, महिमा, पूजा विधि, भोग और मंत्र। नवरात्र के चौथे दिन की अधिष्ठात्री देवी माँ है कुष्मांडा। मान्यता है कि जो मनुष्य सच्चे मन से और संपूर्ण विधि विधान से माँ की पूजा करते हैं, उन्हें आसानी से अपने जीवन में परमपद की प्राप्ति होती है। यह भी माना जाता है कि माँ की पूजा से भक्तों के समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं। माँ कुष्मांडा को अष्टभुजाओं वाली देवी भी कहा जाता है। प्रातः काल स्नान से निवृत्त होने के बाद माँ दुर्गा के कुष्मांडा रूप की पूजा करें। पूजा में माँ को लाल रंग का पुष्प, गुड़हल या फिर गुलाब का पुष्प अर्पित करें। इसके साथ ही सिंदूर, धूप, दीप और नैवेद्य चढ़ाएं। माँ की पूजा आप हरे रंग के वस्त्र पहन कर करें तो अधिक शुभ माना जाता है। इससे आपके समस्त दुख दूर होते हैं। कुष्मांडा देवी को सफ़ेद कुम्हड़े यानी समूचे पेठे के फल की बलि दें। इसके बाद देवी को दही और हलवे का भोग लगाएं। ब्रह्मांड को कुम्हड़े के समान माना जाता है, जो कि बीच में खाली होता है। देवी ब्रह्मांड के मध्य में निवास करती है और पूरे संसार की रक्षा करती है। अगर आपको साबुत कुम्हरा न मिल पाए तो आप माँ को पेठे का भी भोग लगा सकते हैं और भक्ति भावना से माता रानी की आराधना करें। सुरा संपूर्ण कलशम रुधिराप्लुप्तमेव च दधाना हस्तपद्माभ्याम कुष्मांडा शुभदास्तु मे। माँ कुष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक मिट जाते हैं। इनकी भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। माँ कुष्मांडा अत्यल्प सेवा और भक्ति से प्रसन्न होने वाली है। यदि मनुष्य सच्चे हृदय से इनका शरणागत बन जाए तो फिर उसे अत्यंत सुगमता से परमपद की प्राप्ति हो सकती है। विधि विधान से माँ के भक्ति भाव पर कुछ ही कदम आगे बढ़ने पर भक्त साधक को उनकी कृपा का सूक्ष्म अनुभव होने लगता है। यह दुख स्वरूप संसार उनके लिए अत्यंत सुखद और सुगम बन जाता है। माँ की उपासना मनुष्य को सहज भाव से भवसागर से पार उतारने के लिए सर्वाधिक सुगम और श्रेयस्कर मार्ग है। माँ कुष्मांडा की उपासना मनुष्य को आधियों व्याधियों से सर्वथा विमुक्त करके उसे सुख, समृद्धि और उन्नति की ओर ले जाने वाली है। अतः अपनी लौकिक और पारलौकिक उन्नति चाहने वालों को इनकी उपासना में सदैव तत्पर रहना चाहिए। चतुर्थी के दिन माँ कुष्मांडा की आराधना की जाती है। इनकी उपासना से सिद्धियों में निधियों को प्राप्त कर समस्त रोग शोक दूर होकर आयु यश में वृद्धि होती है।
प्रत्येक सर्वसाधारण के लिए आराधना योग्य यह श्लोक सरल और स्पष्ट है। माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए इसे कंठस्थ कर नवरात्रि में चतुर्थ दिन इसका जरूर जाप करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसका अर्थ है, हे माँ सर्वत्र विराजमान और कुष्मांडा के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको बार बार मेरा प्रणाम है, या मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ या करती हूँ। हे माँ मुझे सब पापों से मुक्ति प्रदान करें। अपनी मंद हल्की हंसी द्वारा ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कुष्मांडा देवी के रूप में पूजा जाता है। संस्कृत भाषा में कुष्मांडा को कुम्हड़ कहते हैं। बलियों में कुम्हड़े की बलि इन्हें सर्वाधिक प्रिय है। इस कारण से भी माँ कुष्मांडा कहलाती है। इस दिन जहाँ तक संभव हो बड़े माथे वाली तेजस्वी विवाहित महिला का पूजन करना चाहिए। उन्हें भोजन में दही हलवा खिलाना चाहिए। उसके बाद फल, सूखे मेवे और सौभाग्य का सामान भेंट करना चाहिए, जिससे माताजी प्रसन्न होती है और मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। आपको यदि मेरा यह चैनल पसंद आया हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद। जय माता दी।